आज दशलक्षण महापर्व का 7वां दिवस उत्तम तप धर्म का दिवस है। इच्छा निरोधश तपः, इच्छाओं का निरोध होना ही उत्तम तप धर्म है। किसी के मन में यह प्रश्न हो सकता है कि तप तो तपस्या का नाम है, साधना का नाम है, सारी दुनिया तप करती है, तो ये तप धर्म कैसे हो सकता है। तो आपको बताऊं कि तप वास्तव में धर्म है, क्योंकि धर्म तपस्या नहीं है, धर्म स्वभाव का नाम है और यह स्वभाव से ही प्रकट होता है। अपने आत्म स्वरूप में प्रतिपन्न करना, अपने आत्म स्वरूप में रमण करना, उसका नाम ही उत्तम तप धर्म है। तप धर्म के बारे में हम आपको एक उदाहरण से बताते हैं कि जिस तरह दूध होता है और उस दूध को हम तपाते हैं तो वह दूध घी का रूप ले लेता है और वह घी कीमती हो जाता है। यदि हमारे जीवन में यदि तप है तो हमारा जीवन भी कीमती हो जाता है, हमारा जीवन भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है, मुख्य हो जाता है। एक बार की बात है कि एक महिला अपने सिर पर एक घड़े में पानी ले जा रही थी, तो उसने नीचे वाली पड़ी हुई मिट्टी ने देखा कि यह हमारे ही जैसी है, हम भी मिट्टी हैं, वो भी मिट्टी है, वो महिला के सिर पर मिट्टी जा रही है और हम यहाँ नीचे मनुष्य के पैरों में पड़े हुए हैं। उसको बहुत जलन हुई, तो उस मिट्टी ने उस घड़े से पूछा कि ये आप ऐसा क्यों। तो उस घड़े ने जवाब दिया कि मैंने बहुत संघर्ष किया, हम अग्नि में तपाए गए और तप करके इतना हम मनुष्य के सिर पर होने लायक सिरोधार्य हो पाए। हम मतलब कहना ये चाहते हैं कि जो तप है वह तप कहा गया है आचार्यों द्वारा कि इह पर लोहे सुहाड़म निर्वेक्षो जो करेदि संभावो विविहम काय क्लेशम तब धम्मो निर्मलो तस्य, कि जो इहलोक और परलोक संबंधी सुखों की अपेक्षा ना करके शत्रु मित्र कंचन महल मसान सुख दुख निंदा प्रशंसा आदि में राग द्वेष किए बिना संभाव रखते हैं और वह निर्वांछक होकर के तपश्चरण करते हैं, उनके उत्तम तप धर्म होता है। तप की महिमा के बारे में आया है नीति शास्त्रों में कि तपसा प्राप्यते राज्यम, तपसा स्वर्ग संपदा, तपसा शिव सौख्यम च त्रैलोक्ये स्वर्ण वृत्त्या। अर्थात क्या कि तप से इहलोक और पर संबंधी सुखों की प्राप्ति तो होती ही है, तप से राज्य की प्राप्ति होती है, तप से स्वर्ग की संपदा मिलती है और तप से ही मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तप को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक अंतरंग और एक बहिरंग। अंतरंग तप भी 6 प्रकार के होते हैं और बहिरंग तप भी 6 प्रकार के होते हैं। जगत में जो तप करने वाले लोग हैं वह 3 प्रकार के तपस्वी हमारे सामने देखे जाते हैं। एक कहलाता है तामसिक तपस्वी। जो तामसिक तपस्वी होता है वह हिंसा के भावों से भरा होता है, वह किसी से बदला लेने की भावना से तप करता है कि हम ऐसा करेंगे तो इसका ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और एक होता है राजसिक तपस्वी। जो राजसिक तपस्वी होता है वह मान सम्मान की आकांक्षा से भरा होता है, वह हमेशा ख्याति पूजा लाभ की चाह से तप करता है कि मैं तप करूं तो लोग प्रशंसा करें, लोग मुझे देख करके मेरी महिमा का गुणगान करें, वह इसलिए तप करता है। और एक होता है सात्विक तपस्वी। जो सात्विक तपस्वी होते हैं वह साधु होते हैं और वह जो तप करते हैं वह ना कोई मान सम्मान की आकांक्षा के लिए करते हैं और ना कोई हिंसा के लिए करते हैं। वह सात्विक तपस्वी जो होते हैं वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपने कर्मों को खपाने के लिए, अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए तप करते हैं। ये उत्तम तप धर्म से हमें केवल इतना संदेश ग्रहण करना चाहिए कि यदि हमारे जीवन में हम अपने जीवन को कीमती बनाना चाहते हैं, हम अपने जीवन को मुख्य बनाना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में तप होना बहुत जरूरी है। वह तप किसी उपवास और किसी
तपस्या का नाम नहीं है। वह तप जो तप है, वह तप ये है कि हमें अपने जीवन में संयमित होना चाहिए और उन संयमित होकर के अपने जो इच्छाओं का हमारे लिए निरोध करना चाहिए। धीरे 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 इन अपने जो अंदर जो अनंत इच्छाएं जन्म लेती हैं, उन इच्छाओं को हमारे लिए नष्ट करना चाहिए, उन इच्छाओं को समाप्त करना चाहिए। और यदि हमारी उन इच्छाओं की समाप्ति हो गई तो हम पूर्ण सुखी बन सकते हैं। क्योंकि आज जो सारा संसार यदि जो आकुलित व्याकुल है, वह केवल और केवल इसी कारण से दुखी है कि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो या रंक हो। आज मुकेश अंबानी है, उनके लिए क्या कमी है? किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। उनके पास धन वैभव सब कुछ है, लेकिन एक के बाद इसके बाद जियो लाए, जियो के बाद हमें ए लाना है, ए लाना है। केवल इच्छाओं की पूर्ति में ही सारा जीवन आकुलित व्याकुलित होकर दुखी होता है। और जो तप धर्म है वो ये संदेश देता है कि इच्छाओं का निरोध करो तो उत्तम तप धर्म प्रकट होगा, और जीवन में उत्तम तप धर्म प्रकट होगा तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। हम सब भी उत्तम तप धर्म को समझते हुए निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हों, यह हमारे लिए तप धर्म से संदेश ग्रहण करना चाहिए।